डॉक्टर वैदिक में स्वागत है। आइए देखते हैं आज किसका रिक्वेस्ट है। और जैसा हमने कहा था कि कम से कम आज 3 लोगों का तो बनाएँगे, उससे ज़्यादा भी बनाएँगे, बट इन तीनों का तो हमको करना ही करना है क्योंकि इन लोगों ने काफ़ी टाइम से कहा है। तो सबसे पहले हम लोग जो चालू करेंगे वो है संदीप जी का। तो आइए संदीप जी का चार्ट बना लिया जाए। ये संदीप जी का चार्ट है, ठीक है? ये पूरा डिटेल इसमें दिखा रहा है, ठीक है? आइए तब इनका अब हम लोग देखते हैं कि कुंडली में क्या चीज़ें हैं। ये रहा इनकी कुंडली। आइए इसको चीज़ों को समझेंगे, ठीक है? टाइम एक बार कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ 1:39 पीएम दिखा रहा, ठीक है? और 87 बर्थ है इनका, 87 के बर्थ है, 1:39 पीएम है। तो आइए आइए इसको भी चेक करते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने सारे डिटेल कर लिए हैं। आइए अब हम लोग इनके चार्ट को समझेंगे। एक चीज आप देखोगे, 2 नंबर और 7 नंबर ये शुक्र को मिला हुआ है और शुक्र यहाँ पे नीच हो गए हैं, यानी ये दो घर से रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। पहली चीज तो इतना आपको दिख रहा होगा, पहली चीज तो यही दिख रहा। फिर दूसरा कि इनका बुध उच्च का है, इनका चार्ट हमने पहले देखा हुआ है। तो चार्ट उच्च का बुध उच्च का है। तो अब बुध उच्च के होने से क्या होता है, बुध की राशि जो होती है 2, इसको ये संभालने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुक्र की जो स्थिति खराब हुई है इस वजह से इनको 2 जगह से प्रॉब्लम आ रही। एक होती है जॉब, कैरियर स्टेबल नहीं होता है ऐसी चीज़ों में, और बीमारी, ये सारी चीज़ें यहाँ से दिख रहा। एक्सीडेंट, उधार, ये सारी चीज़ें यहाँ से दिखा रहा है। सोशल कनेक्शन, इनकम, ये दिखा रहा सोशल कनेक्शन इनकम। यहाँ इसका मतलब कि है पूरा इनके पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम तो इनको दिख रही है ना? और जॉब वाले घर में, मतलब बिजनेस वाले घर में बुध बैठे हैं, तो और प्लस सूर्य के साथ है, अपना बिजनेस, अपना दुकान ये खोल सकते हैं, ठीक है? इनके चांसेस दिख रहे हैं। तो अब इनको क्या करना चाहिए ये भी देख लिया जाए। सबसे पहले इनको सूर्य का बीज मंत्र पढ़ना है, याद रखें। सूर्य बीज मंत्र, गुरु बीज मंत्र और मंगल बीज मंत्र। सूर्य, गुरु और मंगल, इनके बीज मंत्र आप कभी भी पढ़ सकते हो। साथ में आपको अगर स्टोन पहनना है, और हाँ, जो अभी जो सबसे ज्यादा आपके लिए जरूरी है इन तीनों से भी ज्यादा, वो है शुक्र बीज मंत्र। तो आप शुक्र का बीज मंत्र जरूर करें, शुक्र बीज मंत्र आपके लिए जरूरी है। तो शुक्र बीज मंत्र करिए और सूर्य बीज मंत्र करिए, ये दोनों जरूरी है। उसके साथ साथ में आप गुरु कर सकते हो, मंगल को 1 मिनट के लिए होल्ड पे भी डाल सकते हो। हालांकि आप पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके पास 108 बार हर बीज मंत्र को पढ़ने में टाइम में कम हो रहा, तो 27 बार पढ़िए हर एक बीज मंत्र को, लेकिन दिन में कई बार पढ़ लीजिए, ठीक है? ये यहाँ से ध्यान देंगे, ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा। छठे घर से और 11वें घर से आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है, वो आपके में दिख रहा है, इसलिए आपके क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड होंगे ही होंगे। अब आइए, अब देखते हैं उपाय के बारे में बात करते हैं। तो हमने बताया बीज मंत्र आपको पढ़ना है। इसके अलावा आप सूर्य का और गुरु का, सूर्य का और गुरु का स्टोन पहन सकते हैं। सूर्य का और गुरु का स्टोन पहन सकते हैं, याद रखिएगा। तो अगर आप मान लीजिए कि सूर्य का स्टोन पहन रहे हैं और गुरु का स्टोन पहन रहे हैं, तो क्या फायदा आएगा? एक, आपका भाग्य तेज होगा। दूसरा, आपके कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, काम का रास्ता खुलेगा, ठीक है? ये किससे होगा? सूर्य से। बीज मंत्र पढ़ना लेकिन बंद नहीं करना है, आपको हम बता दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टोन पहन ले तो नहीं, बीज मंत्र भी पढ़िए, उसका भी एक बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अब गुरु की बात करते हैं। गुरु की अगर आप गुरु का अगर आप स्टोन लिए हुए हैं, पहन रहे हैं, तो आपकी हेल्थ को लेके काफ़ी अच्छी चीज़ रहेगी, हेल्थ को बचाने की कोशिश करेंगे ये। साथ में धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ाएंगे, ज्ञान की ओर थोड़ा आपका झुकाव बढ़ेगा, और यहाँ से देखिए सुख भाव में भी असर डालेंगे। और जो इम्पोर्टेंट है वो है रिश्तों में प्यार लेके आएंगे, ठीक है? तो ये दोनों चीजें आप पहनिए। और साथ में बीज मंत्र तो हमने आपको ऑलरेडी बताया है कि गुरु का, यहाँ से शुक्र का, शुक्र जरूरी है, गुरु का, शुक्र का और सूर्य का, इनका बीज मंत्र आप पढ़ते रहेंगे, ठीक है? जरूरी है। चलिए, तो ये आपका था क्वेश्चन, आपका था जवाब। आइए दूसरे पे चलते हैं। यहाँ इन्होंने भी बोला है इनको भी अपने जेमस्टोन के बारे में भी पढ़ना है।
ठीक है, तो चलिए इनका भी बनाया जाए। तो ये भटिंडा से है, राम राम। अब इनका एक बार आप डिटेल देख लें। 94 और ये सुबह के रात कह लीजिए इसको। तो ये चीज़ दिख रहा है, आइए इनकी डिटेल से मैच करा लें। यहाँ देख लेंगे 94, 14/4 94, और ये दिन में 1 AM लिखा है। तो AM दिन होता है, एक्चुअल में 12 बजे की रात, 12 बजे के बाद से पूरा दिन के 12 बजे तक AM आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिटेल। अब डिटेल हमने देख लिया, इनका चार्ट बनाते हैं। आइए अब यहाँ समझते हैं। चंद्रमा बहुत अच्छे कंडीशन में है, बहुत बढ़िया। चंद्रमा उच्च के होके बैठे हैं, ये शुक्र की राशि है। और शुक्र कहाँ बैठे हैं? 5th हाउस में, नॉलेज यानी आर्टिस्ट, और आर्ट से रिलेटेड चीज़ों में इफेक्ट पड़ेगा इनका। साइकोलॉजिकल ब्रेन से रिलेटेड चीज़ें भी अच्छा रहेगा इनका। आइए अब देखिए, बात समझेंगे। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ दिख जा रही है, बुध खराब है। अब बुध खराब होने से हम लोग को दो जगह से रिस्पॉन्स नहीं आ पाएगा। एक सप्तम भाव यानी हस्बैंड वाइफ और डेली खर्चा, ये सेक्सुअल लाइफ भी यहीं से देख लेते हैं, मैरिड लाइफ में। फिर देखेंगे कर्म, आपका कर्म ही नहीं आ पा रहा, आप काम ही नहीं कर रहे हैं। ये दो चीज़ें आपको प्रॉब्लम दिख रही होगी। ठीक है, इसके एक दिक्कत ये है, ये सबसे खराब चीज़ हो गई है, क्योंकि हम आपको बताएं भी कि ये करना है आपको, तो भी हो सकता है आप उसको नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सीरियस रहें, और जो हम अगर बता रहे हैं कि आपको बीज मंत्र करना है तो उसको किया करें, नहीं तो फिर ये आपका चार्ट काम नहीं करने देगा। ये घर नहीं खराब होना चाहिए, कर्म नहीं खराब होना चाहिए। बिना कर्म खराब, अगर कर्म खराब करेंगे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट आती है लाइफ में। ठीक है, आपको गीता में भी कहा गया है इस चीज़ के लिए। ठीक है, गीता पढ़ेंगे आप, उसमें भी देखेंगे कर्म सबसे इम्पोर्टेंट, और भाग्य के ऊपर कर्म कहा गया। तो ये यहाँ कहने का मतलब यही है कि यही जो कर्म है ये आपकी कुंडली में इम्पोर्टेंट रोल निभाती है सबसे ज़्यादा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आपके क्वेश्चन। मॉर्निंग कैसा रहेगा, कैसा होगा इन फ्यूचर? ठीक है, देखिए यहाँ पे कर्म की कमी दिख रही है। चलिए फिर से मनी, सक्सेस के लिए जेम स्टोन, विदेश का योग, ठीक है, आपको बेस्ट प्लेनेट जानना है। चलिए आपका एक बार और देखा था ना। देखिए बहुत ग्राउंडेड रहना चाहिए, जितने ग्राउंड से आप बढ़ना चालू करोगे उतना अच्छा और उतना तेज बढ़ोगे। तो आपका सिर्फ बुद्ध खराब है, आप इतना समझें। यहाँ पे आप देख रहे हैं बुद्ध बुद्ध की कंडीशन ठीक नहीं है। एक और चीज हम देख लेते हैं नौमास में, कि नौमास में भी क्या किसी को प्रॉब्लम है, किसी प्लैनेट्स के लेके दिक्कत आ रही है? तो देख लेते हैं, बहुत बढ़िया, ये भी बढ़िया, ठीक है, सब बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी सिर्फ आपके लग्न में दिक्कत आ रही है। नौमास में भी अगर दिक्कत होती तो ये बड़ी दिक्कत थी, लेकिन ये अब इसकी दिक्कत बहुत बड़ी दिक्कत तो नहीं है बेटा, स्टिल प्रॉब्लम है, क्योंकि लग्न सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर हम बुद्ध की बात करें तो आपको दो घर से रिजल्ट नहीं आ पा रहा। पहली चीज तो आप कर्म ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत अच्छे अच्छे राजयोग भी आपकी कुंडली में हो और आपका दसम भाव सही से ना चल रहा हो, तो आपके काम ही नहीं कोई आएगा, कोई भी प्लेनेट काम नहीं आता। तो सबसे पहले चीज आप मेहनत पे फोकस करेंगे, नहीं तो दिक्कत होगी। एक आप और चीज देखेंगे, यही चीज आप करने की कोशिश भी करेंगे इन फ्यूचर भी, दिख रहा है थोड़ा यहाँ पे दिक्कत, कि आप कर्म नहीं कर रहे, इसको ठीक करिए, नहीं तो दिक्कत होगी। फिर बस आप प्रॉपर्टी से कमा पाएंगे, कनेक्शन बन गया है। तो बस इतना ही होगा कि आप रेंट पे कुछ चला रहे हो और रेंट से कमा रहे हो। अगर इसको आप हमसे ये चार्ट दिखाने का फायदा उठाइए। अगर आपको पता है कि आपके चार्ट में दिक्कत क्या है तो उसको अभी से ठीक करिए। इसका बीज मंत्र पढ़िए। ठीक है, किसका? बुद्ध बीज मंत्र आपको बहुत जरूरी है। मैरिड लाइफ में भी दिक्कत दे रही है, मैरिड लाइफ नहीं चलने देगा नहीं तो। ठीक है, तो इसको सही करना बहुत जरूरी है। विदेश जाने की बात कर रहे हैं तो राहु बैठा हुआ है, ये आपको जरूर ले जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। विदेश जाने के योग बन रहे हैं आपके में, अच्छी बात है ये। पंचम हाउस में आपके 5वें में शुक्र बैठा हुआ है, ये भी एक अच्छा संकेत होता है।
आपके लाइफ में लव भी प्रॉपर आ रहा है, बस वाइफ वाले केस में दिक्कत आ रही है। उसके लिए हम लोग बुध को और मंगल को ठीक करेंगे, क्योंकि मंगल की यहाँ चौथी दृष्टि है, आप मांगलिक हैं आपको पता होगा, प्लस यहाँ बुध की राशि है। ये सारी चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका चार्ट में सब कुछ बहुत बढ़िया, कोई घबराने की बात ही नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। बस आपको जो प्रॉब्लम दे रही है वो आपका कर्म दे रहा है, सप्तम से भी ज़्यादा दिक्कत यहाँ से आ रही है। ठीक है, तो आइए एक और चीज़ आपको दिखा रहे हैं। आपने बोला था कि स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट कौन से हैं आपके, तो सबको पता होगा, आप जितने दिन से हम लोग चार्ट ये बना रहे हैं सबके, आप लोगों को सबको पता चल गया होगा कि ये 3 प्लेनेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपके भाग्येश है, ये नॉलेज के लिए होते हैं, ये भाग्य के लिए होते हैं, ये पूरी कुंडली को मैनेज करते हैं, हेल्थ स्पेशली। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर, तो 1 नंबर यानी मंगल की कंडीशन देख लिया जाए, मंगल किसकी राशि में है, गुरु की राशि में है। ठीक है, कंडीशन ठीक है। इसके अलावा मंगल को जो दूसरी राशि मिली है वो 12वें घर की मिल गई है। ये थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं कहेंगे 12वां घर, लेकिन क्योंकि ये पंचम के स्वामी है इसलिए ये आपके स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है। और इनकी कंडीशन में ये 0.5 डिग्री है बस, तो डिग्री के हिसाब से ये कम है। बात करेंगे गुरु की, तो गुरु शुक्र की राशि में है और डिग्री से बहुत अच्छे हैं, डिग्री से बहुत अच्छे हैं, और इनको दोनों ही राशि ऑब्वियसली बहुत अच्छी मिली है, तो गुरु आपके सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेनेटों में से एक हुए। फिर आएंगे आपके सूर्य के बारे में बात करेंगे। सूर्य की डिग्री नहीं ठीक है, 29 है, यानी उस महीने के आखिरी दिन की तरफ ये जा रहे हैं, है ना, तो इनकी डिग्री नहीं सही है आपके भाग्य के। यहाँ देखिए 29 डिग्री, तो आपको इसको ठीक करना चाहिए और इसको ठीक करना चाहिए, भाग्य का भी साथ और आपके सारे रिलेशंस में लव लाइफ सब चीज़ बेटर जाएगा। यहाँ से आप वो चीज़ देखें बढ़िया। तो यहाँ प्लेनेट के बारे में आपने समझा। अब आपको अगर लग रहा है कि बुध के खराब होने से सप्तम और 11वें में प्रभाव पड़ रही है, तो आप बुध को ठीक करिए, क्योंकि इसी से आपको बाकी सब रिजल्ट मिलने वाला है। बुध की डिग्री की बात करें तो 13 डिग्री है, 15 परफेक्ट होता है किसी घर पे रहने के लिए। अभी तो हम आपको ये ऐसे समझा रहे हैं, सारे बॉक्स एक साइज के दिख रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो भी हम कभी समझाएंगे आगे के टाइम में, लेकिन यहाँ पे आपको बुध को ठीक करने की जरूरत है। तो बुध के दोनों राशि में से आपको रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, 7वें से और 11वें से। ये एक घर और है, कर्म है, कर्म के साथ साथ तो यहाँ आपको दिख गया है। चलिए आप सबसे इम्पोर्टेंट है बुध को ठीक करना, जरूरी है, बुध को करिए। ये होता है इनकम, पैसा, सोसाइटी कनेक्शन। तो जब लग्न का ही कनेक्शन बन जाए इससे, तो जिस भी लग्न का स्वामी जिस भी घर में जाके बैठेगा, ठीक है, उस घर से ज्यादा आदमी सोचता है उसी घर को लेके। ठीक है, जैसे आपका ये लग्नेश है, आके पैसे वाले घर में बैठ गया, जहाँ से लाभ देखा जाता है, सिर्फ फायदा देखा जाता है, तो अब आप फायदा खोजोगे हर चीज में। ठीक है, सोशल कनेक्शन भी यहीं से देखा जाता है, तो सोसाइटी में पकड़, पहचान, रेपुटेशन, इसकी कोशिश करेंगे। ठीक है, ये सब चीजें आप समझिएगा। किसी भी घर का मालिक किसी दूसरे घर में अगर जाके बैठ रहा है, जैसे यहाँ बैठ गया, तो उस घर का दूसरे घर से रिश्ता बन जाता है। जैसे अगर मान लीजिए जैसे बुध आके बैठा है, वह नीच हुआ है, तो इस घर को तो खराब कर ही रहा है, क्योंकि ये क्या है, कर्म है, और वो नीच के हो गया। प्लस क्या दिखा है, कर्म आके सुख में बैठ गया है, तो कभी नहीं होता है ऐसा। कभी भी कर्म करेंगे तो कर्म ही करेंगे, सुख के लिए आराम करेंगे तो कर्म तो होगा नहीं। तो यहाँ ये आराम खोज रहा है, ये सोच रहा है ऐसा काम मिले जिसमें इसको आराम रहे और पैसा अपने आप आए। ये एक बड़ा रीजन है कि आपका भाग्य का कनेक्शन भी प्रॉपर्टी से बने। ठीक है, इससे क्या होता है, हम ये ऐसे लोग जिनका कर्म नहीं चल पाता है, वो लोग सोचते हैं ऐसा कुछ कर देते कि पैसा आता रहता, बस कुछ करना ना पड़ता। ठीक है, ये खराब बात होती है, क्योंकि आपका कर्म एक्टिव होना चाहिए, कोई भी चीज घर बैठे नहीं हो सकती, मेहनत तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस आपको ये ठीक करना है, और चार्ट बहुत अच्छा है, कई चीजें आपके में बहुत बढ़िया है और अच्छे रिजल्ट। देखिए आपका उच्च का चंद्रमा है, केतु के साथ है, अच्छा दिमाग देता है ये। हाँ, ओवर थिंकिंग करवाएगा लेकिन दिमाग अच्छा देगा। और ये बैठा किस में है, सेवा भाव में, तो जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको नहीं आने देगा अगर आप बस बुद्ध ठीक कर लोगे तो। ठीक है,
केतु की वजह से एक तड़प बनाया हुआ है इस घर से, जब बुध ठीक होगा वहां से केतु भी सिंपल रिजल्ट दे देंगे और सूर्य भी चंद्रमा भी अच्छा रिजल्ट दे देंगे। ठीक है, चलिए स्टोन की बात किया हमने, स्टोन बता दे रहे हैं हम आपको। आप गुरु की पहने, गुरु का स्टोन पहने, ये आपके लिए सही रहेगा, इनकम के लिए भी सही रहेगा आपके, और आपके सुख के लिए भी सही रहेगा, हेल्थ के लिए भी सही रहेगा। सेम ऐसे ही पीछे वाले में जैसे हमने बताया था, अभी आप देख ही रहे होंगे। आपके में आप सूर्य भी पहन सकते हैं, क्योंकि इनकी डिग्री कम है, उसको ठीक करने के लिए इसको पहना जा सकता है, भाग्य का साथ मिलेगा। तो ये दोनों आप जरूर पहने और काफी इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। बुध का कोई चीज पहनेंगे नहीं, बुध का सिर्फ मंत्रोच्चारण करेंगे, और कुछ टाइम के बाद आप हमें बताएंगे क्या हुआ कैसा हुआ, फिर हम बताएंगे स्टोन पहनना है कि नहीं पहनना है। चलिए आइए दूसरे का चार्ट देखा जाए। तो ये तो यहाँ पे इनका मुकेश जी का चार्ट है। आइए इस चार्ट को देख लेते हैं। चलिए अब इस चार्ट को देख लें। पहले देखिए, ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत बढ़िया। इस कॉम्बिनेशन को हम सबसे अच्छा काउंट करेंगे। अब आइए हम बात करते हैं, इनका टाइम को लेके थोड़ा सा हमको सस्पेंस है, इस वजह से रीज़न है, मतलब डाउट है, क्योंकि इन्होंने एक्यूरेट टाइम बोल दिया 8 बजे। तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर है ऐसा तो हम उसी हिसाब से इसको देखेंगे। सबसे पहली चीज़ देखेंगे, सूर्य नीच का होके लग्न में बैठा है। ऐसे लोग बिजनेस करके बिजनेस में लॉस, जैसे पहले बताया था हमने, शेयर मार्केट में जाके शेयर मार्केट में लॉस, ये सारी चीज़ें आपको खराब सूर्य देता है। इसके अलावा लग्न में बैठा है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी, अपने डिसीजन पे ना रुक पाना या कंट्रोल ना रख पाना। जैसे मान लो कि नशे की ही बात कर लें, तो बहुत बार ऐसा होता है, बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें खाते पीते हैं, लेकिन उसको कैरी नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि अब ये सब करने लायक चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही लूज़ हो जाए, कंट्रोल ही लूज़ हो जाए, तो ऐसी चीज़ें प्रॉब्लम दे देती हैं। साथ में हम इसमें अब एक चीज़ और देख लेते हैं। चलिए, शुक्र तो बहुत अच्छे कंडीशन में है, गुरु बहुत अच्छे कंडीशन में है, ये दोनों ही का कंडीशन बहुत अच्छा है। चंद्रमा खराब हो गया है, तो देखिए दो इम्पॉर्टेंट चीजें खराब हो गई हैं। एक चंद्रमा, इनका मन, और दूसरा इनका आत्मा। तो अब ये क्या होता है ऐसे केस में, अगर ये दोनों ही खराब है ना, तो सबसे पहले इसको सही करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि अब ये घर खराब हो गया है, और ये घर, दोनों ही घर से रिजल्ट नहीं आ पा रही, जबकि यहाँ पे एक बहुत अच्छा योग बना हुआ है। कर्म वाले घर में गुरु केतु है, गुरु उच्च के बैठे हैं। अब देखिए ऐसे केस में क्या होगा, जैसा कि इनका कंप्लेन है कि नशे की चीजें, तो हाँ भाई इनका कॉन्फिडेंस ही नहीं है, प्लस ये बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। इस केस में आके फिर से ये पी लेते होंगे या खा लेते होंगे, हो रहा है बार बार ऐसे। और ये परिवार वाले घर में ही नीच के होके बैठे हैं, फैमिली से कनेक्शन इनका खराब कर रहा है बार बार, है ना। और मंगल भी देख रहे हैं यहाँ पे, एग्रेशन भी है यहाँ पे, ठीक है, एग्रेशन दिख रहा। ये एक ही अच्छी चीज है यहाँ पे कि गुरु और केतु, केतु को फिर भी माइनस कर दीजिए, तो गुरु की 5वीं दृष्टि भी है। इकलौता ये है इस चार्ट में जो सब चीजों को बढ़िया से मैनेज करके लेके जा रहा है। एक बार हम नवमास में भी देख लें अगर, तो किसको और इफेक्ट पड़ रहा, तो चंद्र मंगल भी इनके खराब हो गए हैं, नीच के हो गए हैं मंगल। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम की बात है। चलिए आइए अब हम देखेंगे लग्न में, तो हमको सबसे ज़्यादा दिक्कत तो इनके परिवार पे आ गई है, क्योंकि ये यहाँ से मंगल खराब होके उसको देख भी रहे हैं, परिवार वाले घर में। सेव्ड मनी, पैसा बचाने वाले घर को भी खराब कर रहे हैं, भाषा को, वाणी को खराब कर रहे हैं यहाँ से। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे एक बन के आ रही है। उसके अलावा 1 नंबर और 8 नंबर, ये दोनों घर पे भी खराब प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि मंगल फिर खराब हो गए हैं 9 मास में भी। फिर इनका कर्म, कर्म खराब हो रहा है, क्यों, क्योंकि चंद्रमा नीच के हो गए हैं, तो ये चंद्रमा की राशि है। कौन बचा रहा है इनको, गुरु। गुरु को कंट्रोल कर, गुरु का पाठ पूजा करेंगे तो और अच्छा रिजल्ट देगा। इसके अलावा सूर्य खराब हो गया है, सोशल इनकम और सोशल कनेक्शन, मतलब इनकम, लाभ और सोशल कनेक्शन, ये 4 चीजें हैं। तो इनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ कहाँ से मिल रही है, सबसे पहले हम नोट करते चलें, ठीक है। तो इनका जो है कर्म, कर्म, ठीक है, कर्म लिख दिया।
फिर उसके बाद देखेंगे इनकम यानी लाभ। इन सब जगह उसे दिक्कत आ रही है इनको कर्म से, लाभ से। फिर एक बोलते हैं जैसे आत्म कंट्रोल जैसे होता है ना, वैसे आत्मविश्वास हुआ, और इंस्पेक्शन कर लेना, आत्म मतलब खुद का जान जाना कि सही है कि नहीं, करना चाहिए कि नहीं, वो सब में कमी करते हैं कौन? सूर्य। इसके बाद में मन, ये भी इनके कंट्रोल से बाहर है। तो अभी इस वजह से इनको ज़्यादा दिक्कत होती है, और ये नशे का घर भी होता है ये दोनों। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम का घर है। तो ये इसके स्वामी ही नीच के हो गए हैं, इस वजह से दिक्कत दिख रही है। तो जो करना है इनको, सूर्य का बीज मंत्र, चंद्रमा का बीज मंत्र, ये खुद अगर नहीं करेंगे तो इनकी मम्मी कर सकती है, इनकी वाइफ कर सकती है। सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, मंगल हो गया। सूर्य चंद्रमा मंगल, इसका इनको करना ही करना होगा, ये कंट्रोल करेंगे। इसके बाद गुरु करेंगे, तो गुरु पॉजिटिव बनाएंगे चीज़ों को, थोड़ा और बेटर करके ले जाएंगे। ठीक है, तो गुरु को करें, लाभ मिलेगा। ये चारों चीज़ों का बीज मंत्र दिखना चाहिए, क्योंकि क्लियरली आपके चार्ट में आपकी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। तो इसको समझने की कोशिश करें और इसको ठीक करें, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आइए आइए अब एक और चार्ट देखते हैं। आइए और देखते हैं अमन गुरु। यहाँ पे आपने बोला अमन जी, आपका चार्ट पहले भी बनाया था, और हमने बोला भी था, आपने पॉलिटिक्स के लिए पूछा था, और हमने बताया भी था आपके में शनि राहु इन सब का अच्छा योग है, आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एक और अच्छा योग आपके बन रहा था बिजनेस का, तो वो भी देखें आप पुराने वीडियो देखिए। आप लोग कमेंट करते चले जाते हैं, फिर आते हैं सोचते हैं कि कल ही बना देंगे, ये तो ऐसा नहीं रहता, बाकी लोग के भी रहते हैं। ठीक है, आप लोग अगर लगातार नहीं देखेंगे, फ्री का मिल रहा तो आप लोग जब मन करे आओ कमेंट करो कि हमको आज चाहिए, ऐसा नहीं होता। रिस्पेक्ट करनी चाहिए चीज़ों की। अब यहाँ पे आते हैं नेहा जी के चार्ट पे। ठीक है, नेहा जी के चार्ट को भी देख लिया जाए। आइए नेहा जी के चार्ट को देखते हैं, फिर ज़्यादा अब नहीं बचेगा। दर्शन, चमन, ठीक है, और स्नेहा जी, दर्शन चमन स्नेहा जी बचेंगे। तो चलिए पहले नेहा जी का चार्ट बनाते हैं। तो ये नेहा जी का डिटेल है। आइए नेहा जी की डिटेल को भी चार्ट में तब्दील करके और इनके भी चार्ट को देखा जाए। आइए, तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं, उच्च के और नीच के प्लैनेट। तो आप मांगलिक है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मंगल है आपके चार्ट में। इसके अलावा एक जो दिक्कत है यहाँ पे, सूर्य नीच का हो गया है, तो यहाँ पे आप थोड़ा दिक्कत दिखा रहे हैं, आपके में झुंझलाहट दिखा रहा होगा, गुस्सा जल्दी आ जाता है आपको। लग्न में चंद्रमा और गुरु होना बहुत अच्छा माना जाता है। ये काफ़ी पॉजिटिव बात है, आपके प्लैनेट्स कई खराब चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे। एक तो ये आपको इमोशनल बनाता है, रिस्पेक्ट करते हैं आप दूसरों के भावनाओं को। ये आपको नॉलेजेबल बनाता है और धार्मिक बनाता है, और आपके जो चार्ट है उसके कुछ बुरे प्रभाव को ये खुद भी कंट्रोल कर लेते हैं गुरु। इनकी दृष्टि भी बनेगी आपके 5वें हाउस में, फिर यहीं से ये 9वें में भी देखेंगे, और 7वां सब लोग देखते हैं इसलिए यहाँ ये देखेंगे। जब 5वें में देखेंगे तो देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में अपोजिट जेंडर काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, और आप गुड लुकिंग है, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा बैठा है फर्स्ट हाउस में, और शुक्र भी वक्री वर्गोत्तम होके बैठे हैं। ये भी बात है, अच्छी बात है। अब इस केस में क्या होता है आपके केस में, कि एक खराब पर्सन आपकी लाइफ में आ जाता है सूर्य खराब होने से। दूसरा, आपको कोई मैनिपुलेट करने का मतलब बदलने की कोशिश करेगा आपको, ये नहीं होने देना है। ये आपका सूर्य खराब होने से होता है, सेल्फ कंट्रोल जो होता है वो थोड़ा कम होता है, तो लोगों की बातों में लोग बहक जाते हैं। और यहाँ 3 नंबर भी लिखा है, 3 नंबर खुद जेमिन होता है, आपको मालूम होगा, मिथुन है, तो ये भी थोड़ा बहक जाता है, बचपना है इसके में, क्योंकि बुध की राशि है। तो ओवरऑल ये एक प्यारा चार्ट दिखा रहा। ठीक है, अब राहु क्या करेगा यहाँ पे, राहु अगर मान लो कि कोई आपको बहका रहा है, तो आप उसकी बातों में इतने बहक जाओगे कि दूसरों से झगड़े करोगे। फिर उसके अलावा
ये आपको ब्रेव भी बनाता है। राहु यहाँ पे आपको ब्रेव भी बनाता है। और आपका ब्रेव वाले सेक्शन से भी देखा जाए तो मंगल का असर बना हुआ है, तो ब्रेव तो है लेकिन आप डर जाते हो सूर्य खराब होने की वजह से। आप ब्रेव तो हैं, इसमें दो राय नहीं कि ब्रेव है, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में ये कमी कर रहा है सूर्य। तो सूर्य को ठीक करें, सबसे पहली चीज सूर्य को ठीक करें, क्योंकि वो इसी घर को नहीं एक्टिव होने दे रहा है जो कि ब्रेव है आपका। ठीक है, तो डरवा देता है ये। सूर्य का बीज मंत्र जरूर करें, सूर्य का बीज मंत्र आपके लिए जरूरी है। आइए एक बार आपका क्वेश्चन देख लें। तो आपने सब कुछ पूछा जो है अपने शादी के बारे में है। आइए देखते हैं। यहाँ से हम लोग देखते हैं 7th हाउस ही आपके हस्बैंड के बारे में सब कुछ बताता है। तो 7th हाउस को हम फर्स्ट हाउस बना दिए। ये कह रहा है कि आपके जो हस्बैंड होंगे वो एक रिलीजियस पर्सन भी होंगे, साथ में थोड़ा सोच विचार ओवर थिंकिंग की चीज़ें रहेंगी, ज़्यादा सोचेंगे। और मैरिड लाइफ में भी आपके थोड़ा टेंशन इसी वजह से दिखा रहा है, केतु की वजह से थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। आप उनको लेके बहुत ज़्यादा सोचेंगे, इस वजह से आप उनके में कमी निकालेंगे। तो बहुत ज़्यादा अभी आप सोचिए नहीं, तब इसके असर को आप कम कर पाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान इन सब चीज़ों पे नहीं देना है। ठीक है। सोशल कनेक्शन में कमी आएगी, आपके हस्बैंड की सोशल कनेक्शन में कमी रहेगी, कोई प्रभाव दिखेगा उनका, या तो बहुत सोशल नहीं रहे या कोई ऐसा, तो ये प्रभाव दिख सकता है। रीज़न भी दिख रहा है यहाँ पे। और उसके अलावा जब मंगल बहुत उच्च के होते हैं, आपके मंगल उच्च के हैं, तो इस केस में क्या होता है, मांगलिक है, अब आपको मांगलिक से ही शादी करनी होगी। अब मांगलिक जो होते हैं वो बहुत लिमिटेड दोस्त बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ सोसाइटी में जो कमी दिखा रहा है वो कमी भी समझ में आ रहा है। उसके अलावा फिर आप देखेंगे कि बुध का है और ये शुक्र का है, और शनि आके यहाँ बैठे हुए हैं। और यहाँ हम इनके कनेक्शन के साथ देखेंगे कि लग्न के साथ किसका अच्छा कनेक्शन बन रहा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जॉब वाले घर में शनि बैठे हुए हैं जो शुक्र की राशि है, और इसका गुरु से बहुत अच्छा कनेक्शन नहीं बनता। अब बुद्ध की बात करें, बुद्ध के साथ सबका सामान्य है, बहुत स्ट्रांग नहीं बहुत बुरा नहीं, और यही आय भाव में भी जाके बैठे हैं। लेकिन यहाँ अगर बात करें तो गुरु आके बैठे हैं पार्टनर के रूप में, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके हस्बैंड का बिजनेस होगा। ठीक है, बिजनेस होगा और उसमें कोई पार्टनर भी होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांस है बाद में आप उनके बिजनेस में एज अ पार्टनर ऑन पेपर भी बनते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ दिख रहा। फैमिली की बात करते हैं तो ये घर और ये घर इम्पोर्टेंट होता है, जिससे हम लोग के सिबलिंग्स के बारे में जाना जा सकता है। तो राहु की दृष्टि दोनों ही जगह पे है, यानी कमी दिख रही है सिबलिंग्स में। और सूर्य खराब के होके बैठे हैं तो इनका कनेक्शन भी अपने सिबलिंग्स के साथ कमजोर दिख रहा है। ठीक है, तो ये रहा आपके टोटल आपके हस्बैंड के बारे में। और आपको थोड़ा बच के रहना है, सूर्य का जरूर से उपाय करें, नहीं तो दिक्कत दिखा रहा। आपके प्यार में धोखा मिल चुका होगा अभी तक, खराब लोग आपके लाइफ में आ चुके और आएंगे, तो इसके लिए अभी से बचने के लिए हमने बोला जो वो आप करिए, वो आपके लाइफ में खराब लोगों को आने से रोकेंगे। बाकी सब ठीक है, कोई भी दिक्कत है आप हमारे टेलीग्राम इंस्टाग्राम दोनों में से किसी भी पे भी मैसेज कर सकते हो। और सेम नाम डॉक्टर वैदिक एस्ट्रो से अवेलेबल है, लिंक भी डाल देंगे हम। चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।